सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, एक मरतबा फिर हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम आपके लिए सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छी बातें सुननी भी है, समझनी भी है और सीखनी भी है, और सीखने के बाद चले भाई सिखानी भी, अमल भी करनी है। इसी नियत से हमारे साथ शामिल रहिएगा और आपने हमसे बातें भी करनी है। अच्छी अच्छी कॉल्स के ज़रिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे बातें करते हैं, फिर यहाँ मौजूद जो हाज़रीन हैं उनसे भी बातें करेंगे। हाज़रीन कैसे हैं आप? माशाअल्लाह। चले अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। जी नाज़रीन, आपको एक काम दे रहे हैं, आपको मैं एक जुमला बता रहा हूँ, उस जुमले को आपने कंप्लीट करना है। देखते हैं वो क्या जुमला आप कंप्लीट करते हैं। जुमला है, तकब्बुर इंसान को डैश, यहाँ खाली जगह है, तकब्बुर इंसान को डैश करवाता है, यानी तकब्बुर इंसान को क्या करवाता है। अब यहाँ बीच में जो मैंने जगह छोड़ी है, तकब्बुर इंसान को डैश क्या डैश करवाता है। अब ये डैश जो है खाली जगह है, इसको आपने पुर करना है। क्या करवाता है, किसी को पता है यहाँ पर भाई क्या करवाता है तकब्बुर? बताना नहीं है। अच्छा जी, कुछ को हाथ उठा रहे हैं, चले पूछ के देखते हैं क्या है जहन में, क्या करवाता है। तकब्बुर इंसान को जलील करवाता है। अच्छा जी, आप कह रहे हैं भाई, आप क्या कह रहे हैं? और वो हाथ ऊपर ही रह गया उनका, भाई उनको दे दो जिनका हाथ ऊपर ही है। हाँ, तकब्बुर इंसान को जलील करवाता है। इनका भी जलील है, इनका भी जलील है। उधर देखें भाई, सीधे हाथ से माइक लेना देना है, सीधा हाथ जिसके पास है ना। तकब्बुर इंसान को जलील करवाता है। भाई ये कह रहे हैं, ये बात है भाई। आप नाज़रीन आपके ऊपर है, आप बताएं क्या करवाता है। तो हो सकता है और भी किसी के जहन में कुछ हो तो वो बयान कर सकता है। ठीक है, ये एक जुमला मैंने दिया है, ये जुमला आपने कंप्लीट करना है। तकब्बुर इंसान को डैश करवाता है, यानी तकब्बुर इंसान को क्या करवाता है। और ये भी बता सकते हैं तकब्बुर किसे कहते हैं। किसी को पता है भाई तकब्बुर क्या होता है? व्हाट इज़ तकब्बुर? कोई आंसर नहीं, एक हाथ उठ गया भाई। दें बाइक, दें भाई, इनको देंगे, इसको पता है। क्या पता है भाई? तकब्बुर उसे कहते हैं जैसे किसी को देख के उससे हसद करना। तकब्बुर हसद का, तो हसद को क्या कहेंगे भाई? तकब्बुर किसी को देखकर हसद करना। तकब्बुर मतलब जैसे किसी को देख के तकब्बुर करना। किसी को देख के तकब्बुर करना, तकब्बुर मतलब किसी को देख के तकब्बुर करना। ये क्या मतलब हुआ भाई? कुछ तो निकालें, तकब्बुर कहाँ है इसमें? तो किसी को देख के तकब्बुर करना तकब्बुर है, तो अभी पता चल रहा है भाई तकब्बुर नहीं पता चल रहा है इसका मतलब है। चले भाई, ये भी काम मदनी चैनल के नाज़रीन का है कि आपने बताना है तकब्बुर भी क्या है। ठीक है, और कोई कुछ नहीं आ रहा जहन में बच्चों? नहीं आ रहा भाई कुछ, ये बोलते ही नहीं है कुछ भी, हाँ या ना भी नहीं बोलते। चलें हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और जब तक सवाल जवाब का कुछ हो जाए। भाई सवाल जवाब के लिए तैयार हैं? टीम ए कौन देगा जवाब? आप टीम ए, पता है बच्चों आपकी जो टीम, ये मेरी तरफ जो राइट हैंड पे ना ये ए सही है, और इधर है बी। ओके हो गया। अभी ए से कौन दे रहा है जवाब? तय कर रहे भाई, इनको माइक दे दें, सबने देना है बारी बारी। आपसे सवाल है, वो कौन सी सहाबियाँ हैं जिन्हें कुरान करीम में मोमिन औरत फरमाया गया है? मोमिन औरत फरमाया गया है। बीबी खौला बिनते हकीम रदियल्लाहु ताला अन्हा। बीबी खौला बिनते हकीम रदियल्लाहु अन्हा। जवाब
दूसरा सवाल इधर से, आप बताइएगा बगैर इल्म के कुरान पाक की तफसीर करने वालों का ठिकाना क्या है? जिसके पास माइक है उसी ने देना जवाब। आप ही के पास है? देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जल्दी 5 4 3 2 बताना नहीं है, बस जिस बारी बारी होगा। नहीं आया भाई, बताएं, दी माइक दें, हो सकता है उनको सही दे दें। जहन्नुम। हाँ, बगैर इल्म के कुरान पाक की तफसीर करने वालों का ठिकाना क्या है? जहन्नुम या जहन्नम? चलें भाई, जहन्नम। अब बारी है आपकी जी, आपने बताना है आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत होते ही किस वादी का पानी रुक गया था? वादिय समावाती। वादी समावाती, ये कौन सी वादी है? कहाँ है? औरंगी, आप कहाँ रहते हैं? समावाती। आप कहाँ रहते हैं? अरे घर कहाँ है मेरे बच्चे? आप कहाँ? लियाकताबाद। लियाकताबाद। लियाकताबाद के आसपास है ये वादी समावाती। ये देखिए वादी समावाती, देखिए, किसी ने देखी? वो कहाँ चला गया? माइक जिसकी बारी है उसी की बारी है, वापिस नहीं आ रहा जी। 5 4 3 2 1 वादिय समावा। वादिये किसने बताया? बराबर वाले ने। बराबर वाले ने। और बताना किसने था? आपने खुद। देख ले नंबर। चले थोड़ा सा दे देते हैं, वो समावाती पे तो थे ना, तो समावा है, ठीक है, हो गया, चले मान लेते हैं आपका। वैसे अपना अपना खुद बताना है। वादिये समावा, ठीक है जी। आपकी बारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुरी आदतों में सबसे ज़्यादा नापसंद कौन सी आदत थी? झूठ की आदत थी। झूठ बोलने की आदत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सख्त नापसंद। समझ में आ रही है कुछ? झूठ बोलना क्या होता है पता है ना? झूठ बोलना बताने की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ भी घुमा दें, हैं ये था, ये क्यों देर हो गई, ये हो गया था, वो हो गया था, लग गए थे कहीं खेल कूद में, चप्पल टूट गई थी, हैं? तो ये क्या है? झूठ। और झूठ बोलने की, ये ज़रा गौर कीजिएगा मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुरी आदतों में सबसे ज़्यादा नापसंद। बुरी आदतें तो बहुत सारी होती है ना, बहुत सारी बातें, बुरी आदतें होती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो नापसंद थी वो झूठ बोलने की आदत थी। और माशरे में, लोगों में, बच्चे या बड़े, एक आदत होती है बाज़ लोगों को, बात पे क्या बोलेंगे? झूठ। बाज़ तो ऐसे होते हैं कि ज़रूरत भी नहीं होती कोई ख़ास, तब भी झूठ बोलते, बिला वजह में झूठ बोलते हैं, और ऐसा लगता है उन्हें कोई फील ही नहीं होता कि झूठ बोलना कोई बात है, कोई बुरी बात है। हालांकि ये बहुत बुरी बात है, वजह भी हो, यानी जो इस तरह की हमारी वजूहात होती हैं भाई, पिटने के लिए, पिटने से बचने के लिए, इस तरह की चीज़ों में झूठ बोल रहे होते हैं, तो ये भी गलत है। बाज़ तो ऐसे होते हैं कि जो कोई ऐसी बात नहीं होती तब भी वो झूठ बोल रहे होते हैं। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुरी आदतों में सबसे ज़्यादा नापसंद झूठ बोलने की आदत थी। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको हमने काम दिया है कि तकब्बुर क्या करवाता है, ये आपने बताना है। देखते हैं क्या कॉल्स आती हैं, और ये भी बताएं तकब्बुर है क्या? यहाँ पता ही नहीं चल रहा है तकब्बुर क्या है। तो आया किसी के जहन में? आया तकब्बुर? आया? अभी तक नहीं आया। हसद तो इन्होंने भी बता दिया, तो हसद को तो हसद करना ही कहेंगे ना भाई, उसके तकब्बुर क्यों कहेंगे? जहलिस होना तकब्बुर, हसद को ही कहते हैं। खैर, आपका सवाल है। सवाल किसकी बारी है? एक ही बारी है ना? हाँ, अभी गलतियाँ एक भी नहीं है, एक गलती हुई हुई है ना? आपसे तो एक गलती हुई हुई है, और टीम ए से एक नहीं हुई। सब मान लिया गया था ना टीम ए का। तो चले भाई, जो अल्लाह पाक की इबादत के लिए फारिग हो जाए तो अल्लाह पाक उससे कौन सी चीज़ दूर कर देगा? जिसकी बारी है वही जवाब देगा, जिसकी बारी है वही जवाब देगा जी। सोच ले, थोड़ा सा सोच लें, हो सकता है आ जाए। जो अल्लाह पाक की इबादत के लिए ख़ुद को फारिग कर ले, यानी और कामों में नहीं पड़ रहा, अल्लाह पाक की इबादत करूँगा, तो अल्लाह पाक उससे एक चीज़ दूर कर देगा। क्या चीज़ दूर कर देगा? गरीबी। इधर से आया यूं 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 करके, कैसे बोला? ऐसे मुंह पे, आप नज़र रखा करे, हाँ ऐसे बता रहे ना, ये फिर नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे बात। जवाब तो इनका क्या है? दुरुस्त है, लेकिन माना नहीं जाएगा। आप भाई किसके पास है भाई? माइक दे दें आगे।
और हाथों की आस्तीनें वगैरह क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए अच्छे अंदाज से ना सारी। और किसकी बारी है भाई, टीम बी से आपकी बारी है। आपने बताना है, एक अंडा मिल चुका है टीम ए को, सही है, टीम बी ने भी एक अंडा लिया हुआ है। अब देखते हैं टीम ए बी एक और अंडा लेती है, जवाब देती है, जवानी खेल कूद में गुजारना और बुढ़ापे में इबादत करने की ख्वाहिश करना क्या है? बताना नहीं है, खुद से बताएंगे। बेवकूफ़ी। क्या है? हाँ, जवानी खेल कूद में, जवानी मस्तानी और इबादत करेंगे बुढ़ापे में, इस आस पर बैठे रहना बेवकूफ़ी है। और लेकिन जिसका बुढ़ापा आ गया वो इबादत ना करे, ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह इबादत करे, लेकिन जो जवान है वो भी इबादत करें और जो बच्चे हैं वो भी। हाँ, जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। टीम ए, फरिश्तों के दरमियान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किस लक़ब से मशहूर हैं? उनके जवाब में हाथ उठा रहे थे, अपनी बारी में जवाब नहीं दे रहे। जल्दी काउंटिंग करें भाई। 5 4 3 2। दूसरों पे नज़र भी रखें, जो बता रहा है, किसने बताया ने देख लिया। अब देखते हैं क्या जवाब देते हूँ। हज़रत समावा। हाँ, ये क्या बताया ना आपने, भाई वापस, पहले उन्हें भी आपने ही बताया था, खुद बता दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बच्चे सवाल पता है क्या है? सवाल बताओ। अच्छा, सवाल क्या था ये बता। ये इसको कहते हैं, इट्स कॉल्ड रट्टा है। जब आप रटे हुए, सवाल कुछ भी हो फिक्स कर दो, हो सकता है लग ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो सवाल तो बता दें, क्या सवाल था? माइक में बताएं। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सवाल था। सवाल, व्हाट इज क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन क्या किया था? कोई नहीं याद। मैंने पूछा था फरिश्तों के दरमियान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किस लक़ब से मशहूर हैं? अब सवाल समझ आया? अब बताएं। अब जवाब नहीं आया। तो इस तरह टीम ए को मिल गया एक और। कितने अंडे हो गए टीम ए के? 2। और टीम बी के? 1। टीम, हाँ भाई, किसी को आ रहा है जवाब? दें भाई, माइक जवाब दें। खादिम रब्बिही। हाँ, खादिमु रब्बिही, अपने रब के खादिम, ये जवाब है इसका। चलें जी, इनका जवाब दुरुस्त हुआ, लेकिन पॉइंट तो आपको नहीं मिलेगा। उधर दे दें माइक, उनकी बारी है। अब देखते हैं क्या होता है। किन की खिदमत के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया? यहाँ आपका जवाब आ जाता, ये वाले पे जो है ना आपका जवाब था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इनको मिल गया जवाब इस तरह। तो खैर जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस तरह इनका जवाब दुरुस्त है। हाँ भाई, यहाँ नीचे बच्चे हैं, ये क्या, टीम ए में 3 बच्चे, टीम बी में 2, कैसे मुकाबला होगा? वैसे थोड़े बड़े बड़े ही बच्चे हैं, सीटें छोटी हैं उनकी है, छोटी सीटों पे बड़े बच्चे। खैर, कुछ कॉल्स हैं तो आइए कॉल्स लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ क्या करना है जी। मेरा नाम कंजली मान है। मैं 4 साल की हूँ। अच्छी बात है। मैं बैठूँ, मैं अच्छी बात बताऊंगी। बताएं भाई। ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना चाहिए जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। हमारा मदीना चैनल, क्या बोला उन्होंने? इस्लाम जिंदाबाद। जिंदाबाद है भाई। तो पता चला? नहीं पता चला। चले, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बोल के वो खुद ही समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे तो समझ हमें भी आ जाएगी जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हादी है। मैं इजला से बात कर रहा हूँ। वकार भाई, मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुर्दा मदीना है, बस मेरा मुर्दा मदीना है। किड्स मंडी चैनल हमारा
मदनी चैनल दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, आपने नात सुनाई, हम भी दो दो नात खा लाए हुए हैं आपके लिए, लेकिन इनका मुकाबला कराएंगे। ठीक है जी, उसमें फिर सुनते हैं इनसे कलाम। तैयार है ना भाई? चलें जी, नेक्स्ट कॉल। मैं मोहम्मद अजीम तारिक बोल रहा हूँ। मैं आज आपको घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ सुनाऊंगा। सही है। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। सही सुनाई है भाई इन्होंने? सोच लें, या नीचे माइक दे दें भाई, बच्चों को दे दें। ये पहुँच गया माइक, पहुँच गया। चले, घर से बाहर निकलने की दुआ सुनाएं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पाँव तो सही करके बैठे हैं, ऐसे जैसे बैठते नॉर्मल। दोबारा से सुनाएं, सही सही। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ, वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ भाई, इधर से माइक पहुँचाया, माइक ले लें भाई। सोते वक्त की सुना दे तू, आसान सी। क्या पढ़ेंगे सोते वक्त? जल्दी से, चले जो याद है सुना दे तू। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाया अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहया वाह। वाहया। हाँ, हुरूफ हल्की कितने हैं? जल्दी, कायदा पढ़ते हैं, मदनी कायदा पढ़ते हैं जी। तो कहाँ तक पहुँच गया सबक? हुरूफ हल्की तो याद होंगे। हुरूफ हल्की कितने हैं? चले, कौन कौन से हैं? हमजा, हमजा ऐन हा गैन खा। हा कहाँ से अदा होता है? हलक के हलक के कौन से हिस्से से? नीचे वाले हिस्से से। हा, अहया, ये वाला हा कहाँ से अदा हो रहा है भाई? करो सब अदा, अदा करके बताओ सब मिलके, जोर से। कहाँ से अदा हुआ? अरे भाई उनको बताने दो। कहाँ से? हलक के कौन से हिस्से से? नीचे वाले हिस्से से। कहाँ से अदा होता है? अरे भाई, हा हा हलक के दरमियान वाले से अदा होता है। क्या हो गया मेरे बच्चों? हा, हमजा आइन हा गैन खा। तो हा जो है हलक के, और आइन कहाँ से अदा होता है? बीच से। आइन भी बीच से अदा होता है। इतना सोच सोच के, ये तो बुनियादी सी बातें क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे। हाँ भाई, इधर माइक दे दें जल्दी से। क्या सुनाएंगे आप? ले लो भाई माइक, ले लो, किरण नहीं मारेगा। ये आ गया माइक। हाँ, आप ही की बारी है, लेना पड़ेगा। नाम क्या आपका? यहाँ क्या करने आए प्रोग्राम में? पढ़ने आए। जी, पढ़ने। क्या पढ़ने आए? हम तो कुछ नहीं पढ़ा रहे। क्या पढ़ेंगे आप? मतलब कोई किताब, कोई वो ऐसे तो नहीं है, वैसे बहुत सारी बातें पढ़ा रहे। चले, कुछ सुना दें जल्दी से, कोई दुआ सुना दें। उनसे क्यों पूछ रहे भाई? कोई सी दुआ सुना दो। जल्दी कर ले भाई, इनसे मुझे। कौन है ये पीछे जो है? आपके कोई भाई है? क्या है ये? अरे ये तो सीढ़ी अटक जाती है आपकी हर बात पे। कुछ सुना रहे हैं? सीढ़ी चढ़ते हुए क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। अरे हंसने की आदत है, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। और क्या पढ़ेंगे? अल्लाहू अकबर। हाँ ठीक है, ऐसे ही हंस रहे हैं यार। हंसना किसी अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, माशाल्लाह, सही है, खुश रहें भाई। हाँ भाई, इनको तो भाई सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। क्या नाम है? अब्दुल वासिर। क्या सुनाएंगे? कुछ भी सुना देंगे आप बोलेंगे तो। कुछ भी सुना देंगे? चलें जी, ऐसा करें, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए नाच सुना दें पूरी। नहीं आती है अभी करे कुछ भी सुना दें आप, बोले अभी करे नहीं आती, तो फिर इसलिए मैंने पूछा था आप क्या सुनाएंगे। चले भाई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई सुन्नतें बता दें, 5 एक बता दें, कोई एक। तुम्हारी सुन लें जी, कोई एक सुन्नत, थोड़ा सा सोचेंगे आ जाएगा। एक सुन्नत, जल्दी, किसको पता है? बता दें आप। मिसवाक करना। क्या करना? मिसवाक। सही से बताएं, मिसवाक करना। जोर से। मिसवाक करना। हाँ, क्या करना? मिसवाक करना। मिसवाक कैसी होती देखी आपने? हाँ, तो मिसवाक करना क्या है? सुन्नत। सुन्नत है। हाँ भाई, आपकी बारी आ गई, आप बता दें। ऐसा करें कि
हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? मुस्तालिया 7 हैं। कौन कौन से? ओ स्वाद दुआ तुआ ज़ा इनको। सही अदा किया इन्होंने, सोच लें। अदा भी सही होने। कैसे पढ़ना चाहिए हुरूफ मुस्तालिया को? पढ़ना कैसे चाहिए हुरूफ मुस्तालिया को? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। सही कह रहे हैं ये? सही क्या है? हुरूफ मुस्तालिया को कैसे पढ़ेंगे? हमेशा अरे इनको कैसे पढ़ेंगे हुरूफ मुस्तालिया को? मुस्तालिया को हमेशा हर हालत में पुरियानी मोटा पढ़ेंगे। हाँ, अभी सही हो गया जी। और अदायगी भी सही होनी चाहिए। चलें जी, अब चलते हैं एक सेगमेंट की तरफ और आपने बताना है तकब्बुर क्या करवाता है और तकब्बुर होता क्या है। यहाँ पता नहीं चल रहा भाई तकब्बुर क्या है। और नात के रंग की तरफ चलते हैं। ये नात खां मौजूद है, ज़रा इनका टाकरा कराते हैं। सेगमेंट नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई, टीम ए में कौन है हमारे साथ? नज़र सुल्तान। नज़र सुल्तान वर्सेस सैयद मुताल तारी। सैयद मुताल तारी। टीम ए, मायूस हो के सबसे आया हूँ तेरे पास। मायूस हो के सबसे आया हूँ तेरे पास, ए जान कर ले टूटे दिल को तू पसंद। तर्ज हो जाए ज़रा झूम के। मायूस हो, मायूस हो के सबसे मैं आया हूँ तेरे पास। मायूस हो के सबसे मैं आया हूँ तेरे पास। मायूस हो के सबसे मैं आया हूँ तेरे पास। मायूस हो के सबसे मैं आया हूँ तेरे पास। ए जान कर ले टूटे हुए दिल को तू पसंद। माशाअल्लाह। चले जी, तर्ज आपने सुना दी, अब शेर अपनी बारी का। क्या बात है। कुल कह कर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। कुल कह कर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। कुल कह कर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को अल्लाह को है। तर्ज सही चल रही है लेकिन मुकाबला तो सही नहीं हुए ना। सही क्या है शेर पता आपको? बताना नहीं है जल्दी। अल्लाह को कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। कुल हु अल्लाहु अहद, सूरह इखलास पता है ना आपको? उसमें क्या है? अल्लाह फरमाता है कुल कहो लब से तेरे सुनी। वही अर्ज कर रहा हूँ ना, अभी आप जब तक सुन रहे मैं थोड़ी सी उसकी तशरीह अर्ज कर देता हूँ। अल्लाह ने क्या फरमाया हुजूर को, अपने महबूब को? कुल, ए महबूब कह दो वो अल्लाह एक है। अब वो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ये किसकी बात है? अल्लाह की बात है। लेकिन अल्लाह अपनी बात के लिए क्या कह रहा है हुजूर को? कुल, आप कहें। तो कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है, एक वर्ड बीच में रह रहा है, एक वर्ड बीच में रह रहा है। हाँ भाई, तर्ज भी आ गई है। तर्ज पूरा कर दें आप इसको। क्यों? तर्ज में पढ़ देना। चले ऐसे पढ़ दें, तर्ज इनसे ले लेंगे। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। कुल कह कर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अल्लाह को आपकी गुफ्तगू इतनी पसंद है कि अपनी बात भी किसके लब से? आपके लब से। लब समझते हैं? होठ। आप बोलें कि अल्लाह एक है। क्या बात है जी। अब नंबर
नहीं मिलेगा। तो टीम ए आगे है जी। आपसे है, सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर। सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, तो बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, तो बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर। वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। तो आखिर में आया नून। नून से शेर सुनाइए जो नून से शुरू होता। एक मुकाबला हो जाए ना थोड़ा सा, ये तो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। ऐसा शेर सुनाएं जो नून से शुरू होता। आ रहा है आपके जहन में? आ रहा है नून से? हाँ नात कहीं सुनाना, और कौन सा शेर? माइक में बताएं, माइक में बोलना। जो शेर कोई ऐसा हो सकता है जो नून से शुरू हो रहा हो। हाँ यही कह रहा हूँ, नून से शुरू हो रहा वो शेर। आ गया जहन में? आ गया जल्दी। फिर जहाँ ये शेर ख़त्म, चले आइन से सुन लेते, फिर जहाँ ये शेर ख़त्म करेंगे वो जो वर्ड होगा वहाँ से आपने सुनाना होगा, ठीक है? कौन सा शेर है, सुनाएं जी। नेमतें बेबदल मदीना है, नेमतें बेबदल मदीना है, हर उदासी का है मदीना है, हर उदासी का है मदीना है। या से मुश्किल नहीं है, या से बहुत आ जाएंगे। किसी के आ रहा है भाई? कोई मदद करेगा अपनी टीम की जल्दी से? या से क्या बता रहे हैं, मुझे बताएं कौन सा बोल दें भाई। क्या आइडिया दिया है? तो सही तो दे रहे हैं। या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आगे पूरा कर देते चले। ए हसनैन के ना, तो क्या आएगा? ना अलिफ, ना अलिफ आएगा ना। ऐ ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, ऐ ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ऐ ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, ऐ ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं। ऐ ख़त्म रुसूल
तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं है खत्मे रसूल कोई नहीं, नून टीम नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार, कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। सुभान अल्लाह। रे से तो मुश्किल हो जाएगी। रे, हाँ भाई टीम मशवरा दे सकते हैं जल्दी से, टाइम कम है। क्या आया पहुँचा दो भाई, वो देख एक है आया आपके जहन में रे से शेर, आप भी नहीं, खुद भी नहीं आ रहा भाई, वो नहीं सुना सके तो आपको सुनाना पड़ेगा, अभी सोचें जल्दी। 5 मतलब नहीं, ये तो फिर बस काउंट 5 3 2 1 0। अब इनको सुनाना। हाँ भाई रे से मैं हिंट तू ले भाई, मैं नात खाऊं क्या? मैंने तो ऐसी रैंडम मुकाबला शुरू कर दिया था, तयशुदा भी नहीं था। रोक लेती है, रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जीतने भी आप चलते गए, ये करम है, करम है, करम है। देखो हीरा हीरा ये वहाँ, हमने खुद को हीरा हीरा ये वहाँ, गिरने वाले जहाँ समझते करम है हुजूर
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छा मुकाबला रहा। थोड़ा सा आप आगे रहते, एक सेगमेंट में आप आ गए, ऐसे ही हो गया जी। चलें जी, और आगे चलते हैं। कॉल्स हैं तो कॉल्स शामिल करते हैं, देखते हैं क्या बताया है, तकब्बुर क्या है। मोहम्मद अब्दुल रहमान अतारी है, मैं जिला ठीक है। का जिसका नाम है। आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। वो शख्स अपने आप को अच्छा समझता है और दूसरों को बुरा समझता है, इसे तकब्बुर कहते हैं। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। और तकब्बुर करवाता क्या, ये नहीं बताया। अब समझ में आया तकब्बुर क्या है? खुद को बड़ा और दूसरे को जलील हकीर, ये ऐसे ही है। और सब मैं हूँ, दूसरे को कमतर, दूसरे को हकीर समझना, इसको तो आता ही नहीं कुछ, मेरा जैसा कौन है। समझ आ रही है? तो ये क्या है? तकब्बुर। हसद अलग है, सही है भैया मुताल भाई, हसद अलग। हसद होता है किसी की कोई चीज़ है बड़ी अच्छी है तो उससे ये जेलिस करना कि इसकी ख़राब हो जाए, इसकी ये चीज़ ख़राब हो जाए, इसकी छिन के मेरे पास आ जाए, या इसकी कम से कम ख़त्म हो जाए, तो ये है हसद। और किसी को कमतर, हकीर, फालतू, बेकार समझना और ख़ुद को अच्छा समझना, बड़ा समझना, ये तकब्बुर होता है। ठीक है जी। और तकब्बुर करवाता क्या है? जलील। क्या करवाता है? जलील। जो ये तकब्बुर अपने आप को बड़ा समझ रहे होते हैं ना, फिर वक्त आता है कि वो ऐसा तकब्बुर वाला आदमी जलील होता है। क्योंकि जब तकब्बुर करते हैं ना, फिर ऐसा वाला फिर बाज नहीं आता, फिर दूसरों को बातें भी सुनाता है, जाना है यूँ, फिर दूसरे क्या है उसके पास बैठेंगे, उससे दोस्ती करेंगे, फिर कभी मौका पड़ेगा तो ये जलील हो रहा होता है और कोई इसका साथ नहीं देता। तो तकब्बुर का अल्टीमेट नतीजा ज़िल्लत निकलता है। तो आप अपने आप को इज़्ज़त ना दिलवाएं, आप आजिज़ी करेंगे और लोगों के दरमियान रहेंगे, अच्छे अंदाज से पेश आएंगे तो लोग आपको इज़्ज़त देंगे। ये तकब्बुर वाला क्या कर रहा होता है? वो समझते मैं बड़ा इज़्ज़त वाला हूँ, बड़ा इज़्ज़त वाला हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो बड़ा हूँ करके कुछ इज़्ज़त नहीं मिलती। जो अपने आप को यूँ कह लीजिए कमतर समझता है, लोग उसको बड़ा समझते हैं, उसको इज़्ज़त दिया करते हैं जी। कॉल भाई, मैं मोहम्मद यामीन गिलानी जलम से कर रहा हूँ। आज मैं एक खास टॉपिक के हवाले से बात करना चाहूँगा। कार भाई, आज हमारे स्कूल में ब्रेक टाइम एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को धक्का दिया, जिससे वो बच्चा गिरकर जख्मी हो गया। प्यारे बच्चों और वो वालिदैन जो मुझे घर बैठे सुन रहे हैं, हमें किसी को छुट्टी के टाइम या ब्रेक टाइम धक्के नहीं देने चाहिए। हम मुसलमान हैं और अच्छा मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। प्यारे बच्चों, हमें अपना भी याद रखना चाहिए और दूसरों का भी। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। ये हमारे यामीन गिलानी हैं, जेलम से फ़ोन करते और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते। इन्होंने क्या बताया भाई? बच्चे ने दिया धक्का और दूसरा बच्चा गिर गए जख्मी। ये होता क्या है? मजाक। ऐसे ही मजाक में कभी कभी फिर लड़ाई भी हो जाती है। और बहुत दफ़ा क्या होता है, आपने भी तजर्बा हुआ होगा, देखा होगा कि शुरू कहाँ से होती है? मजाक से। ऐसे ही मजाक कर रहे थे और मजाक थोड़ी देर मजाक होता है, उसके बाद फिर असली की फ़ाइट शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारा मजाक भी ऐसे ही होता है ना, धक्का मार दिया, ये कर दिया, वो खींच दिया, तो अब जिसको गिरेगा, जिसके चोट लगी, अल्लाह ताला उस बच्चे को शिफा अता फरमाए। अब अगर सर पे ज़ोर की लगी तो वो बैठेगा तो नहीं, वो उसको भी आएगा गुस्सा उठ के, जो होता है नॉर्मली, वो फिर बदले लेने की कोशिश करेगा, फिर लड़ाई बढ़ती जाएगी। तो ये मजाक ही पर पहले रुकावट लगा देना तो इंशाअल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो मजाक से बात, लड़ाई, हाथापाई पहले ज़बान का चल रहा होता है, फिर कहाँ आती है? फिर गालम गलोच शुरू होती है, फिर हाथापाई शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ जो है बड़ी गलत है, हमें ऐसे हरकतें नहीं करनी चाहिए जी। कॉल्स। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे कार बापू, सुनो समझो सीखो, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। मैंने जो नाच स्टार्ट की है, आज उसका लास्ट शेर सुनाऊंगा। है दिल का उबैद ये अरमा, फिर बन कर उनका मेहमा, फिर बन कर उनका मेहमा, दरबार में नात सुनाऊं, दरबार में नात सुनाऊं, वो वक्त मुबारक आए, महबूब के दर पर जाऊं, वो वक्त मुबारक आए, तकदीर अपनी चमकाऊं, वो वक्त मुबारक आए,
जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। इसी तरह कलाम सुनाते रहिए जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम विशाल है, मैं सालकोट से बोल रही हूँ। आज मैं आपको सूरत सुनाऊंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। ये भी अच्छा तरीका है, सूरत सुना सकती हैं। किसी को बाज़ को सूरह रहमान पूरी याद होती है तो थोड़ी थोड़ी आयतें रिकॉर्ड कराते जाएं, ये सुनाते जाए, आपका रिकॉर्ड बनता जाएगा। ये एक बात है। आप जो यहाँ मौजूद हैं आपके लिए भी ये घर जाके कॉल कर सकते हैं। जो आप कॉल कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, प्रोग्राम में चल गई। अब ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कहाँ मिल जाएगा आपको? यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसी तरह इस्लाम फॉर एवर एक ऐप है दावत इस्लामी की, उसके अंदर सारे प्रोग्राम जो है वो दावत इस्लामी के वहाँ मौजूद होंगे। तो ये जितने प्रोग्राम हैं वहाँ पर सेव होते जा रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो वहाँ से वो प्रोग्राम उठाएं, उठाने के बाद जो आपने अशार पढ़े थे, नात के अशार हों चाहे आयात हों, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। वो मिला के क्या बन जाएगी, पूरी आपका एक रिकॉर्ड बन सकता है कि नहीं है। चले जी, तो इस तरीके से आप पूरी सूरत सुना सकते हैं जी। कॉल्स हमारी हो गई। कम ने जुमला मुकम्मल, बल्कि जुमला तो शायद किसी ने मुकम्मल नहीं है, हम नहीं कर लिया। तकब्बुर क्या करवाता है भाई? दलील करवाता है। हम आपको ज़रा एक वाक़या सुनाते हैं, चले भाई, ठीक है। सेगमेंट है हुआ कुछ यूँ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, हुआ यूँ, क्या हुआ यूँ कि एक आलिम दीन थे बड़े ज़बरदस्त, हज़रत अब्दुल अज़ीज़, क्या नाम है उनका हज़रत? हाँ, हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये एक मर्तबा कर रहे थे सफ़र ट्रेन में। किस में? ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन कैसे चलती है? चक 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 ट्रेन। किसके कोई बैठे ट्रेन के अंदर? चले भाई, ट्रेन में बैठे। तो ट्रेन में सफ़र हो रहा था और इनकी एज थी 70 ईयर्स। कितने ईयर्स? हाँ, 70 साल। अब 70 साल में कैसे हो जाते हैं बाबा जी? हो जाते हैं। किसी के हो सकता है घर में कोई मौजूद हो, दादा वगैरह, और तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। आंखों पे क्या लग जाता है? वाइट लग जाता है। इनको माइक दे ज़रा, माइक तो लें भाई। हाँ भाई, आंखों पे क्या वाइट लग जाता है भाई? धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है उनको। अच्छा, धुंधला दिखने लग जाता है। कैसे पता चला आपको? आप तो 70 साल के नहीं हैं। खैर, ये होता है ना, तो आंखों पे क्या लग जाते हैं? बड़े बड़े गिलासेस। बहुत दफ़ा यही होता है, बल्कि सुनने में भी, कानों में भी कुछ मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो खैर, ये अभी जो भी 70 साल के हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत दे। बहुत सारे हो सकता है हमें देख भी रहे हैं उससे ज़्यादा एज के भी, लेकिन अगर आपकी हमारी भी ज़िंदगी रही, अब जिसकी है नहीं है, तो सब ने उस एज को पहुँचना होता है, या हो सकता है उससे पहले ही कब्र में चले जाए, इंतकाल हो जाए। तो बाज़ औक़ात ऐसे एजड जो होते हैं उनके मजाक भी बना रहे होते हैं ना, कुछ उनको यूँ कम दिख रहा है या और भी कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो याद रखना चाहिए, अगर हम ऐसे हो गए फिर क्या होगा? हमारे साथ भी तो इस एज में ये सब हो सकता है ना भाई। खैर, तो ये थे आलिम दीन बड़े ज़बरदस्त, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एज कितनी? 70 साल। हाँ, याद रखना है, तवज्जो रखनी है। और सफ़र किस में कर रहे हैं? और ट्रेन कैसे चलती है? चुक 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 चुक। हाँ, छुक छुक चल रही है भाई। अब इसी ट्रेन में एक डॉक्टर साहब भी थे। कौन थे? हाँ, और वहीं सीट पर करीबी मौजूद थे। अब बातचीत हुई तो वो इनके इल्म से भी बड़े मुतासिर हुए। बड़े ज़बरदस्त जो है ये आलिम दीन थे ना, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो अब अच्छा, इल्म से तो मुतासिर हुए, साथ में जो है ना वो बार बार इनकी आंखों में देख रहे हैं। इनकी आंखों में देख रहे हैं 70 साल वाले अंकल की। 70 साल वाले अंकल कौन थे? नाम क्या था उनका? हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़। शाह अब्दुल लतीफ़ था। ले भाई, सारी कहानी के अंदर असल चीज़ ही आगे पीछे हो गई। नाम था शाह अब्दुल अज़ीज़। क्या नाम था? अब्दुल अज़ीज़। हाँ, अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़, हाफिज़ मिल्लत भी ने कहा जाता है। तो ये इनकी आंखों में देख रहे थे वो डॉक्टर साहब, समझ आई? तो अच्छा, वो डॉक्टर साहब आंखों में क्यों देख रहे हैं भाई? तो वो उन्होंने खुद ही जो है वो पूछ लिया, उनसे बात हुई कि ये आंखों में देख रहे थे। तो बातों बातों में डॉक्टर साहब ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, अल्लामा साहब मैं आंखों का ही डॉक्टर हूँ। असल में वो खुद किसके डॉक्टर थे वो डॉक्टर साहब? हाँ, आंखों का मतलब आंखों के इलाज को, आंखों में प्रॉब्लम वगैरह हो जाए तो कहाँ जाएंगे? हाँ, तो ये एक अलग मखसूस डॉक्टर होते हैं
जो आइज़ आँखों का इलाज करते हैं, कहा मैं आँखों का डॉक्टर हूँ और मैं आपकी आँखें देख रहा हूँ कि जो उसमें चमक है कि आप इतनी बड़ी उम्र हो गई लेकिन आपकी आँखों में जो रोशनी है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, आपकी आँखें बिल्कुल सही मुझे नज़र आ रही हैं। ये तो डॉक्टर को पता चलता है ना, उन्होंने भी बता दिया था। हैं 70 साल में क्या नज़र आता है आँखों में? धुंधला धुंधला। तो इन्होंने तो ऐसे ही कह दिया होगा, थोड़ा सा ज़ाहिर है ख़राबी आ जाती है, लेकिन ये कौन था? खुद डॉक्टर था। तो इसने आंखें देखकर पकड़ लिया कि भाई ये इतनी उम्र में तो आंखों की रोशनी में, आंखों की बिनाई में फ़र्क आ जाता है, लेकिन आपकी आंखें तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रही हैं। अब डॉक्टर साहब को हुआ कि भाई हमें भी बताएं ऐसा कौन सा नुस्खा है, हमें पता चले कि आगे हो सकता है ज़रूरत पड़े तो दे दे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने फरमाया कि मैं कोई ख़ास दवा तो नहीं इस्तेमाल करता, हाँ एक अमल है जो मैं डेली करता हूँ, वो ये है कि रात सोते वक्त आँखों में सुरमा लगाता हूँ। सोते वक्त आँखों में, हाँ, और सुरमा लगाना क्या है सोते वक्त? सुन्नत है, और मेरा यकीन है कि इस सुन्नत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ये सुन्नत जो मैं अमल करता हूँ, इस सुन्नत से बेहतर आँखों के लिए कोई दवा नहीं है। इसी की बरकत है कि डॉक्टर साहब से बात भी नहीं हुई। डॉक्टर साहब के पास इलाज के लिए गए थे वो नहीं, वो तो ट्रेन में सफ़र हो रहा था ना। किस में सफ़र था? हाँ, और डॉक्टर साहब का नाम क्या था? डॉक्टर साहब का नाम बताएं जल्दी से, जल्दी, तवज्जो नहीं है, जल्दी बताएं, जो टीम बताएगी वो जीत जाएगी। डॉक्टर साहब का नाम जल्दी, कुछ आ रहा वही बता दें, माइक ले जल्दी से। डॉक्टर है, ये कौन सा नाम था? नाम बताना है, टाइम कम है, कॉल से नहीं है। अरे अब्दुल अजीज। अरे डॉक्टर का नाम था ही नहीं पूरी कहानी के अंदर, डॉक्टर का नाम ऐसे ही डॉक्टर था, बस आंखों का डॉक्टर थे, कोई से भी होंगे। अल्लामा साहब का नाम था हाफिज मिल्लत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सारी अभी पता नहीं सुनूंगा तो और कहाँ आगे पीछे हो गई होगी। तो बहरहाल ये पता चला आंखों में सुरमा डालना बेहतरीन दवा है, सुन्नत है। सुन्नत की नियत से करेंगे सवाब भी मिलेगा और फ़ायदा भी होगा। आइए कॉल की तरफ चलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अलियान है, मैं पंजाब के शहर जलालाबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। तकब्बुर इंसान को जलील और रुसवा करवाता है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। किड्स मनी चैनल हमारा मनी चैनल। जबरदस्त। मेरा नाम फहद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक नाम सुनाऊंगा। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा दुआ मदीना है। किड्स मनी चैनल हमारा मदनी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। अब्दुल्ला तारी है, मैं रिया गांव से बोल रहा हूँ। मैं आपके स्वागत दोहराऊंगा। इस बदले में कब्र होता है, दूसरों को होता नहीं समझता। इस्लामी जिंदाबाद के हमारा मरीदा। ठीक है जी, नेक्स्ट। मेरा नाम आकाश तारी है, मैं जिला इमरान से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। तकब्बुर की वजह से इंसान में गुस्सा आता है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। किट मरी जाना हमारा मदीना। चले में गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। मेरा नाम शाहजहान तारी है, मैं शाफर जानिया पेश कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि तकब्बुर इंसान को रुसवा करा देता है, और तकब्बुर के माना है कि अपने आप को बड़ा आदमी समझना और अपने आप पर गुरूर करना। यही तुझको दुनिया है, रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। यही तुझको दुनिया है, रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है।
माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन अंदाज। जी, तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। दुआओं में याद रखना है, किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया